डेविल लवली क्वीन भाग 3। तभी उनके बस और उनका असिस्टेंट रेहान के सामने से निकले और तभी रेहान ने अपनी लेडी बॉस को देखा। रेहान सॉफ्ट रेहान को जो पानी पी रहा था उसने मुंह का सारा पानी बाहर उबाल दिया। वह सारा पानी जाकर गिरा उसकी लेडी बॉस के मुंह पर। सर ऑफिस स्टाफ था रेहान अब भूत बना अपनी लेडी बॉस को देख रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लेडी बॉस कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ थी। रेहान में वाइफ इज माई आइडल बस ओ गॉड। रेहान तो बस अपने ख्यालों में ही गम था। वह तो एक पल के लिए यहाँ तक भूल गया कि अभी अभी उसने क्या किया था। अचानक रूहानी ने अपना कम रेहान की ओर बढ़ाया और सार्कास्टिकली कहा, मिस्टर, यह कोई वाटर पार्क नहीं है और ना ही तुम यहाँ पर टाइम पास के लिए आए हो। पहले देख लो कि कहाँ पर हो तुम, और नहीं मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ जो तुम मेरे साथ खेल रही हो। और यह ऑफिस है तो अपनी यह बेहुदा हरकतें कहीं और जाकर करना। ओके। और इतना कहने के बाद रूहानी वहां से चली जाती है। इसे देख सारे ऑफिस स्टाफ को सॉफ्ट नहीं लगा क्योंकि उसे शायद पता था कि उनकी लेडी बॉस कैसा जवाब देगी, क्योंकि वह लोग सालों से यहाँ काम करते थे। लेकिन जिस तरह से रेहान सॉफ्ट हुआ तो उसे देखकर सारे कॉलीग को लगा कि रेहान ज्यादा लेडी बॉस को पहले से ही जानता है या फिर वह पहले भी उसे मिल चुका है। इसलिए अपने बॉस के जाने के बाद सारे कॉलीग रेहान के पास आ गए। स्वामी है रेहान, क्या तुम लेडी बॉस को जानते हो? अजय, क्या तुम दोनों बीच कुछ चल रहा है मेरा? जहां बताना। सारे कॉलीग तो जैसे रेहान के पीछे ही पड़ गए थे। रूहानी जो कि लिफ्ट में जाने लगी थी वो बाहर रुक गई। शायद वह भी जानना चाहती थी कि आखिर रेहान सबको क्या जवाब देगा। राज भी वही अपनी लेडी बॉस के पीछे रुक गया। रेहान को तो बस गुस्सा और रोना आ रहा था। शायद वह हट भी हो गया था। उसके दिमाग में बस रूहानी की कही गई लाइन घूम रही थी कि तुम मेरे कुछ नहीं लगता यहाँ। जोर से स्टॉप इट गैस, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब लोग सो रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो हमारी लेडी बॉस से पहली बार मिला हूँ। ओके। और वैसे भी वो मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। मुझे हमारी लेडी पोस्ट जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सब अपने काम में लग गए। रूहानी और राज ने भी यह सुना था। राज को तो बहुत हंसी आ रही थी अपने सर की बातें सुनकर, लेकिन रूहानी तो गुस्से में आज बुला हो गई थी। रूहानी गुस्से में अपने मन में, इसे मुझे जैसी लड़की पसंद नहीं है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। फिर वो लिफ्ट में चली गई। इधर रेहान, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। विफे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रेहान, अब तुम देती जो मैं तुम्हें कैसे अपने प्यार में पागल करता हूँ। जॉन, रेहान, चलना। कितना टाइम हो गया है? शॉपिंग पर नहीं गई? चल शॉपिंग पर चलते हैं और तेरा मेकओवर करते हैं। रेहान, ओके। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद हम चलेंगे और आज का डिनर भी हम साथ ही बाहर करेंगे। फिर दोनों काम पर लग गए। जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ दोनों निकल गए शॉपिंग के लिए। रेहान, अच्छा हुआ इस खड़ूस का नंबर मैंने पहले से ही ले लिया। इस मैसेज कर देता हूँ। रेहान, मैं जॉन के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ और डिनर बाहर ही कर लूंगा। तुम मेरा इंतजार मत करना। फिर ध्यान में अपना फोन अपनी पॉकेट में रख दिया। तब तक वह लोग मॉल में पहुंच चुके थे। वैसे रेहान का शॉपिंग पर आने का तो एक ही रीजन था कि बस उसे किसी तरह से रूहानी को अपने प्यार में पागल बनाना था। इसलिए मॉल में अपना थोड़ा मेकओवर करना था। बस उसी जरूरी चीज लेने आया था यहाँ। रूहानी अपना काम कर रही थी तभी उसको रोहन का मैसेज मिला। उसने ओपन कर देखा तो एक बार गुस्सा हो गई। रूहानी, क्या ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है? उसने राज को अपने केबिन में बुलाया और कहा, चलो कर निकालो। और केबिन से बाहर निकल
गई यहाँ मॉल में जून में रेहान का पूरा मेकओवर कर दिया। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े तक अब वो उसे और एक शर्ट ट्राई करने को बोल रहा था। जॉन एक ब्लैक शर्ट दिखाते हुए ये वाला कैसा लगा है? यह काफी अच्छा है और तुम पर सूट भी करेगा, तुम ट्राई करके आओ। रेहान ने जॉन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ट्रायल रूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो वहां के आसपास लोगों का ध्यान बस उसी पर था। वो काफी सेक्सी और हॉट लग रहा था। रेहान, जॉन बात में कैसा लग रहा हूँ? जॉन भी बस उसे घूर जा रहा था क्योंकि रेहान ने ब्लैक शर्ट और वाइट पेंट, हाथ में स्टाइलिश वॉच, ब्लैक शूज, कान में छोटा सा डायमंड, एक आईब्रो में, बल्कि वो कटेगी बहुत हैंडसम लग रहा था। वहां सब बस रेहान को ही देख रहे थे लेकिन रेहान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वहां मॉल में कोई और भी था जो अपनी हवस भरी नजरों से बस रेहान को ही देख रहा था और उसे इंसान ने अपने कदम रेहान की ओर बढ़ा दिए। भाग 4। जॉन, बताना कैसा लग रहा हूँ? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जॉन अपने होश में आया और रेहान से कहा, यार तुम मेरे बीएफ बन जाओ ना, अगर तुम हाँ बोल देते हो तो इसी वक्त तुम्हें प्रपोज कर देता हूँ। मतलब कम से यार, बहुत हॉट लग रहे हो। वैसे किस पटाने का ख्याल है? रेहान तो जॉन की बातें सुनकर खुश हो रहा था। रेहान अपने मन में, अब देखता हूँ मैसेज रूहानी की, तुम मेरे स्वैग से कैसे बसती हो? जून, तुम सुन रहे हो ना? मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, तब तक तुम्हें अगर ये पसंद है तो पे करवा लो। इतना कहकर जॉन वहां से चला जाता है। रेहान चेंजिंग रूम में फिर से चेंज करने के लिए गया था कि तभी किसी ने उसे खींच कर दीवार से सता लिया। रेहान को तो समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसने अपनी नजर ऊपर करके देखा तो सॉफ्ट था क्योंकि उसके सामने उसकी एक गर्लफ्रेंड मानवी खड़ी थी। रेहान गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मानवी, ओ बेबी, तुम तो गुस्सा हो गए। मानवी ने रेहान को अपनी ललचाही नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। मानवी, क्या बात है? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे पहले तो मेरे साथ देवदास बनकर फिरते थे और अब देखो तुम्हारे तेवर ही बदल गई। आखिर किस अपनी जाल में फंसना चाहते हो? वैसे मानना पड़ेगा तुम इसमें काफी सेक्सी लग रहे हो, जरा मेरा मन भी बहल दो। इतना काहे कि मानवी रेहान की और करीब आने लगी। रेहान को उसकी आंखों में हवस से साफ साफ दिखाई दे रही थी। रेहान को अब मानवी से डर लगने लगा था। वह एक नंबर की सहायक को चुड़ैलती। रेहान, देखो मुझे दूर रहो वरना अच्छा नहीं हुआ। मानवी, ओ बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है? छोड़ दूंगी बाद में। और इतना काहे कि वो रेहान के करीब आ गई और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। रेहान, छोड़ो मुझे। वह लगातार उसे छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन मानवी की पकड़ से वह छूट नहीं पा रहा था। मानवी और उसे कस के पड़ते हुए उसे गले पर किस करने लगती है। रेहान ने उसे धक्का देना चाहा और इसी खींचातानी में मानवी ने उसके शर्ट को खींच लिया और उसके सारे बटन टूट गए। अब मानवी के सामने रेहान की 8 एप्स वाली मस्कुलर बॉडी थी और फिर से उसे किस करने लगी। रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि मानवी उसके साथ जबरदस्ती करेगी कि तभी रूम का दरवाजा धड़न की आवाज से खुला और एक इंसान अंदर आया। रेहान ने बड़ी मुश्किल से उसे और देखा। उसे इंसान ने मास्क लगा रखा था और टोपी पहनी थी लेकिन फिर भी उसका और ही कुछ अलग था। रेहान ने उसे पहचान लिया। हाँ, ये रूहानी थी। मानवी ने उसे और देखा। एक पहले के लिए तो वह भी डर गई क्योंकि रूहानी की आंखें गुस्से में अंगारे उगल रही थी। मानवी, थोड़ा डरते हुए, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूहानी ने सीधा पीछे से मानवी की गर्दन को पकड़ा और रेहान से दूर किया। मानवी को गुस्से में करने लगी। रूहानी गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत किसी हुई उसे छूने की? रूहानी बस उसे मारे जा रही थी। उसे
कोई होश ही नहीं था। रेहान भी उसके गुस्से को देखकर डर से कांप रहा था। तभी जॉन और राज भी वहां आ गई। जॉन अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। जॉन, यहाँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? रेहान जॉन को गले लगा कर राज को भी समझने में देर नहीं लगी कि अभी क्या हुआ होगा। राज डरते हुए, लेडी बॉस छोड़िए उसे वरना वह मर जाएगी। आप सर को संभालिए, मैं देख लूंगा फिर। राज नहीं किसी को कॉल किया। रूहानी ने जैसे ही सुना वह रुक गई, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो पलटी और रेहान को देखा, जिसके कपड़े भी फट चुके थे, बोल भी अस्त व्यस्त हो गए थे और वह रो रहा था। रूहानी ने अपना ब्लेजर उतार और रेहान को पहना दिया और उसे अपने साथ ले गई और माल से बाहर आकर कर में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद राज भी आ गया और उसके साथ जॉन भी था। चारों कर में थे और राज कर ड्राइव कर रहा था। रूहानी ने कर का पार्टीशन लगा दिया। वैसे तो लड़की हमेशा लड़के की गोद में बैठी है, लेकिन यहाँ सीन लगे हैं जहाँ रेहान रूहानी की गोद में सिमट कर बैठा हुआ था। उसके दोनों पर रूहानी की कमर पर थे और अपना सर रूहानी के गले में था। उसे कस कर गले लगाए हुए था। उसे रूहानी के साथ अच्छा फील हो रहा था। रूहानी ने अपना मास्क और के उतार कर साइड में फेंक दिया और कसकर रेहान को अपनी बाहों में पकड़ा और उसके बाल सहला रही थी। जॉन तो समझ नहीं रहा था कि उसकी लेडी बॉस और रेहान के बीच आखिर क्या रिलेशन है, लेकिन उसने अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी थी, और चुपचाप कर में बैठा रहा। भाग 5। आधे घंटे के बाद वह लोग रूहानी के मेंशन पर पहुंच गए थे। अब रात के 8 बजे चुके थे। रूहानी सीधा रेहान को ऐसे ही अपनी गोद में लेकर कर से उतर गई और अंदर चली गई। जॉन भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वैसे ही बैठा रहा। राज ने कर स्टार्ट की और उसने जॉन से कहा, तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो उन्होंने भी एड्रेस बता दिया। इधर रूहानी रेहान को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रूहानी ने वॉशरूम में जाकर रेहान को खड़ा किया और स्वर ऑन कर दिया। अब दोनों भेज रहे थे। रेहान अभी भी रहने को गले लगाए हुए था। रूहानी ने रेहान को खुद से अलग करते हुए धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें सबके सामने इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने की क्या जरूरत थी? अगर इस तरह से तैयार होंगे तो किसी की भी नियत बिगड़ेगी। जब किसी से लड़ना नहीं आता तो क्यों ऐसे तैयार हुए हो? रेहान एक पल उसे देखा और अगले पल रेहानी की गर्दन पर वाइट कर लिया। रूहानी की दर्द से चेक निकल गई। उसने गुस्से से कहा, वाइल्ड बनी, जब उसे लड़की के साथ लड़ना था तब तो रो रहे थे और अब मुझे बाइट कर रहे हो? रेहान बस एक तक अपनी हॉट वाइफ की बातों को गौर से सुन रहा था और फिर उसने मासूमियत से कहा कि क्या मुझे इसे देखकर तुम्हारी नियत भी बिगड़ गई है? रूहानी ने कहा, भला मेरी नियत क्यों बिगड़ेगी? मैं कोई रिंग नहीं हूँ। रेहान ने रन सी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे देखकर तुम पगल नहीं रही हो क्या? मैं इस कपड़े का भी नहीं पहना, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपना मेकओवर करवाया ताकि तुम बस मुझे देखो और किसी को भी नहीं। अब रूहानी को उसकी बात समझ में आ रही थी। उसने अब रेहान को गौर से देखा। रेहान की पहनी हुई शर्ट, जिसके बटन पहले से ही मानवी तोड़ चुकी थी, अब भेजने के कारण उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और उसकी बॉडी ऊपर से रिवील हो रही थी, जिससे उसकी चेस्ट और उसके 8 पैक रिवील हो रही थी। भेजने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। रूहानी ने अपना हाथ रेहान की चेस्ट पर रखा और दूसरा उसे कमर पर और उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि बस मैं तुम्हें देखूं? रेहान ने रूहानी के बाल खींचते हुए कहा, तुम ना काफी क्यूट हो, तो मैं नहीं चाहता तुम
किसी और को देखो, तुम जब मुझे देखती हो तब मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे काफी सुकून मिलता है। रूहानी ने रेहान को कसकर गले लगा लिया, फिर रूहानी ने रेहान के माथे पर किस किया और उसे देखने लगे। रेहान ने रन सुन्नत बनाकर कहा, एक कि मुझे और चाहिए। रूहानी ने रेहान के गाल सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही उतावले हो रहे हो? रेहाना ने रूहानी को धक्का दिया और कहा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूहानी ने जब ये देखा तो उसे फिर से यहाँ को दोनों साइड कमर से पकड़कर अपनी पास खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। यहाँ कर में राजकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन जॉन बस एक तक राज को ही देख रहा था। जॉन ने अपने मन में सोच, अच्छा मौका मिला है आज मुझे इससे बात करने का, तो यह चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए। दरअसल जॉन ने जब से ओबरॉय कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था तब से रात उसका करता, लेकिन ऑफिस में तो बस वह उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाता था। लेकिन आज उसके पास अच्छा मौका था राज को पटाने का, भला इसे कैसे मिस कर सकता था। जॉन ने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछूं? राज रूहानी का असिस्टेंट था, इसलिए ऑफिस में सब उसे कर ही रहते थे। राज का ध्यान जो कि ड्राइविंग पर था, उसने अब जून की ओर देखा जो इसकी तरफ देख रहा था। राज्य ने कहा, हाँ पूछो। जो ने कहा, सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके इस तरह डायरेक्ट ऐसा पूछने से राज थोड़ा चौंक गया, फिर उसने कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जॉन तो उसका जवाब भी सुनकर फुल नहीं समा रहा था। उसने फिर से कहा, क्या कर मतलब? आपने आपको जरा देख, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और अब तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है। भगवान मुझे काफी दया आ रही है आप पर, लेकिन क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आप जी हैं तो मुझे बता सकते हैं आप? जरा बताएं आपको कैसी लड़की पसंद है? अब जॉन ने अपना तीर फेंक उसने अपने बाल में हाथ फेरते हुए कहा कि क्या आपको मुझ जैसा लड़का पसंद है? अगर आपको मैं इतना पसंद आया तो बता दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। जॉन बस कब से बड़ किया जा रहा था। राज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि चुप, एकदम चुप, कितना बोलते हो? तुम तक नहीं जाते और तुम्हें नहीं लगता है ये तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? और मैं कोई जी नहीं हूँ। ओके। जॉन एकदम चुप हो गया, फिर धीरे से कहा कि वैसे भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं आपका बीएफ क्यों नहीं बन सकता? आखिर क्या कमी है मुझ में? राज ने उसे गुस्से में से देखा और थोड़ा जून के सामने झुकते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिख रहे हो? और फिर से ड्राइव करने लगा। तब तक जॉन का घर भी आ गया। राज ने जॉन के घर के सामने गाड़ी रोक दी। जॉन ने डोर ओपन किया और बाहर निकलने लगा। फिर ना जाने उसको क्या सजा कि उसने पलटकर सीधे राज के पास झुककर उसके कान में कहा, आई लाइक यू, और फिर राज की गर्दन पर बाइट कर लिया और फिर जल्दी से घर अंदर भाग गया। राज तो सॉफ्ट हो गया, उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। भाग 6। राज ने गुस्से में कहा, ये लड़का, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। इधर रूहानी और रेहान एक दूसरे को प्रेसिडेंट किस कर रहे थे। 20 मिनट बाद रूहानी ने रेहान के होठों को आजाद कर दिया। रेहान की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, वह अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वही रूहानी उसे देख रही थी। रेहान ने प्यार से उसकी ओर देखा, फिर से रूहानी के होठों पर एक लाइट किस कर ली और अपनी क्यूट स्माइल पास कर दी। रूहानी ने कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ वरना ठंड लग जाएगी। इस पर रेहान ने कहा, चलो साथ में सवार लेते हैं। रूहानी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अपनी लिमिट में रहो, गॉट इट, और वॉशरूम से बाहर आ गई और दूसरे रूम में जाकर उसने भी सवार ले लिया। यहाँ रेहान
उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी। फिर वह भी सवार लेकर नीचे हॉल में आ गया। घर पर उसके और रूहानी के सिवा कोई नहीं था। एक मेड जो सुबह आकर घर की साफ सफाई करके चली जाती थी। रेहान जब नीचे आया तो रूहानी पहले से ही फ्रेश होकर किचन में खाना बना रही थी। रेहान का तो जॉन के साथ डिनर करने का प्लान था, लेकिन फिर से सब हो गया तो डिनर अभी नहीं किया था। उसे रूहानी को कहा, क्या मैं कुछ हेल्प करूं? रूहानी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पर रेहानी अपना सर नाम में हिला दिया। तो रूहानी ने इरिटेट होकर कहा, अगर नहीं आता तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? शांति से बैठो ना। उसने ये काफी रूडली कहा था, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और आज उसका दिमाग काफी खराब हो गया था। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर रेहान की आंखें फिर एक बार झिलमिल गई। उसने खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फिर भी वह थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता था ना। जब रूहानी ने उसे किस किया तो उसे लगे रूहानी उसे पसंद करती है, लेकिन अब रूहानी की बातें उसे हट कर रही थी। अब उसे लगने लगा कि रूहानी भी उसे पसंद नहीं करती। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रूहानी ने खाना लगा दिया। रेहान अपना सिर नीचे करके चुपचाप धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसने रूहानी की तरफ देखा भी नहीं। उसे लगा वह फिर से नाराज हो जाएगी। रूहानी ने उसकी हरकतें अच्छी और एक गहरी सांस लेकर रेहान का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में खींच लिया। रेहान तो एक पल के लिए चौंक गया। उसने रूहानी की तरफ ना समझ में देखा। रूहानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर ध्यान उस हग करके रोने लगा। रूहानी ने भी उसे गले लगा लिया। रेहान ने रोते हुए कहा, तुम भी मुझे पसंद नहीं करती हो? कोई मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना काहे कि वह रूहानी से दूर होने लगा। रूहानी ने उसे कस के कमर से पकड़ के अपने आप से चिपकाते हुए कहा, बेबी, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। अगर पसंद नहीं होते तो शादी क्यों करती? रूहानी ने रेहान के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। चलो अब डिनर कर लो। इतना काहे कि रूहानी ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर सब साफ करके दोनों ऊपर चले गए। रूहानी बेड पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। वही रेहान को तो कुछ काम था ही नहीं, वह बोर हो रहा था। उसने रूहानी की ओर देखा जो अपने काम में बिजी थी। रेहान उसके पास जाकर उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट दिए और उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। रूहानी ने उसके सर पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गई। 2 घंटे बाद जब रूहानी का काम खत्म हुआ तो उसने देखा रेहान सो गया है। उसने रेहान को अच्छे से सुलाया और फिर उसे हग करके खुद भी सो गई। इधर जॉन के घर पर जॉन अपने बेड पर लेटा हुआ था। वह राज के बारे में ही सोच रहा था। फिर सोचते सोचते वह सो गया। अब क्या होगा रेहान और रूहानी की लाइफ में? क्या राज जॉन को अपनाएगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टोरी लव हॉट।